सांवरिया से यारा रे, दुनियादारी कुछ भी कवे, कोई कवे मतलब को पक्को, कोई कवे मतलब को पक्को, कोई कवे होशियारी, कोई कवे होशियारी, कोई कवे यो भुगला भगत है, कोई कवे यो भुगलो भगत है। दुख पावे घर हाली रे भाई रे, कर ले सावरी या सुयारी, आ दुनियादारी कुछ भी कवे भाई रे, कर ले कानून रात यारी, आ दुनियादारी कुछ भी कवे। कोई कवे मोडा में बैठे शर्म गवाई सारी, कोई कवे मोडा में बैठे शर्म गमाई सारी, कोई कवे निकम्मो है यो, कोई कवे निकम्मो है ये, मतलब में होशियारी भाई रे, कर ले सावरी या सुयारी, आ दुनियादारी कुछ भी कवे भाई रे, कर ले कानून से यारी, आ दुनियादारी कुछ भी कवे। दुनियादारी कुछ भी। हाँ तो भाई तितिक्षवः, मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया तो मीरा जी बोलिया राणा जी माने जहर दियो में जानी, मान पतो है जहर है। तो सैनिक थे बहुत सारे मीराबाई के साथ, उन्होंने कहा भाई आज बोलो तो राणा का काम सल्टा दें, आपके साथ आए हुए पियर से। मीरा ने कहा चुप रहो, जितना देर हम लड़ने में मरने में लगाएंगे, आओ बैठकर कीर्तन करते हैं, यह जहर जरूर अमृत बन जाएगा। आज मीरा लड़ने जाती तो इतिहास में होती के। तो प्रेमियों तितिक्षु बन जाओ जीवन में। तितिक्षु किसको कहते हैं? इसे संस्कृत में तितिक्षु कहते हैं सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम। कोई भी कष्ट, कोई भी दुख विरोध मत करो, ठीक है, सहन कर जाओ, अप्रतीकार। दूसरा तितिक्षवः, दूसरा कारुणिका। जिस भक्ति में, जिस स्त्री में, जिस भाई में करुणा नहीं है वह कभी भी भगवान का भक्त नहीं बन सकता है। माता जी करुणा होनी बहुत जरूरी है। पशु को भूखा देखकर, कीड़ी को भी भूखा देख करके, भैया जीव जंतु को भी प्यासा भूखा तड़पते देख करके, गर्भ में बच्चों को भी मरते देख करके, या किसी को मारते मारते देख करके जिसका मन कांपता है, हे ईश्वर क्या कर रहे हो। जिसमें करुणा है वही भगवान का भजन कर सकता है, और जिसमें करुणा है ही नहीं, दया नहीं है, तो रामसुदा जी महाराज ने एक पूछियो कि 24 घंटा भगवान की याद रहे, ऐसा कोई उपाय है के? तो बोले याद ने उल्टो कर ले भाई, याद को ऊपर उल्टा करो तो दया बन कर लियो, 24 घंटा ठाकुर जी याद रहेगा। आज का व्यक्ति इतना निर्दयी हो गया, अपने माता पिता पत्नी बेटा भाई पर भी निर्दयता करता है। कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना। और एक बड़ी बात है, सबका भला करने की सोचो। अजात शत्रवः,
जिसके अंदर किसी के प्रति कोई मारे से बैर करे करे पर अपना किसी से बैर नहीं है, ऐसा जिसको मन चला वही भक्ति कर सकता है वहां। और सारा दिन लड़ता फिरा, सारा दिन सिरना फिरा, तो भक्ति कैसी होगी? कुछ निंदा कोई स्तुति गावे बस। मां एक बात बहुत समझने की है, भक्ति के मार्ग में सब चीजों को जगह है, पर मां अपवित्रता को कहीं भी जगह। जो जितना निर्मल होता है भगवान के घर उतना ही पास में होता है। मूर्ख से मूर्ख, अज्ञानी से अज्ञानी, अज्जड़ से अज्जड़ आदमी को भगवान मिल जाते हैं जो यदि इसमें निर्मलता है। क्या है? निर्मलता। चालाक आदमी से भगवान भी डरे, खड़ा बेच कर नहीं खा जाए भाई। हाँ, आप देखिए, पढ़िए भागवत, पढ़िए भक्तमाल, मूर्ख से मूर्ख, अज्ञानी से अज्ञानी को प्रभु ने झांकी दर्शन करा दिया। क्यों? पंडित देखते रहे। निर्मलता। हमारे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को मंदिर है, तो एक भक्त दर्शन करने गया जगन्नाथ जी में, तो एक भजन गा रहा था खड़ा खड़ा, जगन्नाथ जी के नयन कमल में चरण कमलो, जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। अरे बोलो एक बार, जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। जब से अटके इन चरणन में तब से अनत न भटके। जगन्नाथ जी के चरण कमल में नैन हमारे अटके। वहां पर एक उड़िया जाति का भजन खड़ा था जो हिंदी नहीं जानता था, पर उसको ये भजन बहुत अच्छा लगा। उसने कहा भाई जी एक बार गा दो तो मैं भी सीख जाऊं। उसने दोबारा गा दिया। उसने कहा एक बार और गा दो, तो दोबारा गा दिया। अब उड़िया था, हिंदी कम आती थी। घर गया और रात भर सोचता रहा कि कल जगन्नाथ मंदिर में रोज जाऊं मंगला, सुबह सुबह यही गाऊंगा। और दूसरे दिन मैं गया और रात भर याद करता रहा, जगन्नाथ जी के चरण कमल में नैन हमारे अटके। कि भगवान भी सुनेगा तो बोलेगा रे 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 उड़िया हिंदी का से गाने लग गया। और गया तो बेचारा हिंदी कम जानता था, तो थोड़ा उल्टा गा गया। क्या गा गया? जगन्नाथ जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। जगन्नाथ जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। जब ते अटके इन नयनन में तब ते अनतन भटके। और उसका कहना था कि उसी समय उजाला हुआ, सामने भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। उसने कहा प्रभु मेरे सामने। भगवान ने कहा भाई आज तक लोगों के नैन तो चरणों में फंसते हैं, पर पहला भक्त है जिसके चरण हमारी आंख में फंस गए। तो ज्यादा चालाक से भगवान दूर है, तो भोला ने तो बिना मड़ा भी नहीं मिल जाए। सावधान, निर्मल प्रेमियों। राजस्थान की बात है, एक महात्मा जी कथा करने आया गांव में। गांव की सब बहना सुनने के लिए कथा आई। तो महाराज जी के पास सब कथा सुनने आई। तो एक ने कहा महाराज जी दोग दूं, एक बोली महाराज जी पांव लागूं, एक बोली महाराज जी डंडोत, पर एक भेड़ बकरी चरा वाली भी आएगी कथा में। वो तो पैर और चरण महाराज कुछ जानती नहीं थी। उसने कहा महाराज जी खुर लागू। महाराज जी खुर लागू। महाराज जी ने तो बहुत जोर गुस्सा आयो। बोला नरक में पड़ेगी, नरक में। पर वह तो इतनी भोली बेचारी, नरक भी कौन जानती। बा बोली जी मेरा मंद भागण का नरक कढ़ पड़े हो तो थारे जिया का विद्वाना कर लिए। तो भैया निर्मल बनकर रहो जीवन में। रामायण में आप देखो
केवट इतना निर्मल भक्त है, इतना निर्मल भक्त है कि बिना माला बिना भजन के चरण धोकर के प्रभु का बेड़ा पार कर लेता अपना। बड़े से बड़े भक्त जो होते हैं, निर्मलता बहुत जरूरी है। प्रेमियों, निर्मल मंजन ये चौपाई आप लोगों को आ गई है, तो आप इस तरह से कपिल देव जी ने, उसके बाद कपिल देव जी ने कहा दूसरा लक्षण योग का। योग से ईश्वर को पाया जाता है। योगस्य लक्षणम बक्षे सबीजस्य नृपात्मजे। ये आप तीसरा स्कंद सुन रहे हो। योग, योग किसको कहते हैं भैया? कपिल देव जी ने कहा सुनो भैया, योग किसको कहते हैं? संचिल्तयेद भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। भागवत का श्लोक बहुत सुनने लायक। उत्तंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम। योगी को भगवान का दर्शन होता है, पर योग किसे कहते हैं भाई? पेट हिलाना, नाक हिलाना, प्राणायाम करना, प्रत्याहार करना, इसका नाम योग नहीं है। आजकल तो लोग उल्टी पाटी बढ़ा दी था ना, योगा करा योगा करा, क्या खाक करो। इन सब का नाम है आसन। क्या है? प्राणायाम, प्रत्याहार, कपालभाति कीजिए, शवासन, सिंहासन, वज्रासन, 84 है। कितना है? हाँ, इनका नाम क्या है? योग नहीं इनका नाम। जब टांग ठीक हो जाए, हाथ ठीक हो जाए, पांव ठीक हो जाए, जब योग आसन ठीक हो जाए, तो आंख बंद करके धीरे से प्रभु के चरणारविंद का ध्यान करना, इसका नाम संस्कृत में योग। युजमानी जुड़ना। पर आज का मूर्ख खाली योग का नाम से आसना ने योग कर 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 लोग लूट रहा। देखो, कपिल देव का सबसे पहला योग है ब्रह्मांड में आसन दृढ़, आहार दृढ़, और जो निद्रा दृढ़ हो। आसन दृढ़, आहार। आसन पर बैठ गया तो बैठ गया, हिलेगा नहीं फिर वह। इतना खाऊंगा, इतना ही खाऊंगा। निद्रा दृढ़ हो। और जो नींद को दृढ़ कर लिया। गोरख कहे सुनो रे पूता, मरे न बूढ़ा हो। 100 बरस का भी जवान रहेगा वो। आसन दृढ़, आहार दृढ़ और नींद बस। 3 चीजों पर कंट्रोल कर लो बस। आज ज्यादा खा लिया, कल कम खा लिया, थोड़ा वैसे कहां से होगा? देखा देखी करे जोग, छीजे काया बड़ रोग। आप लोगों से अनुरोध है, हाथ जोड़ो, कपिल नारायण का ये योग सुनो। भगवान भागवत की नौका में तुम्हें बिठा के पल्ली पार ले जाएंगे। संचिल्तयेत् भगवतः चरणारविंदम् वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम्। उत्तंगरत्न विलसन् नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकार। यद भादनि स्थित सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्यनिकृतेन शिवः शिवो भूति। ध्यातुर्मन समलजैन विशिष्टलक्षणं ध्याये चिरं भगवतः चरणारविंदम्। चरण से लेकर भगवान के मस्तक तक का ध्यान करें। अब भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। जरा धीरे से आंख बंद करो, सीधा बैठ जाओ, थोड़ा सीधा बैठो। देखो, हाँ, क्वेश्चन चिन्ह क्या हुआ? प्रश्न चिन्ह कैसे लिखा जाता है? गांठ वाला। जो आदमी यूं बैठे ना, जीवन भर प्रश्नों से भरा रहेगा, और जो आदमी सीधा बैठेगा वो
सदा मस्त रहेगा, जीवन में कोई प्रश्न नहीं आएगा। पूर्ण विराम। इसलिए कथा कीर्तन सत्संग पूजा में क्या बैठना है? पूर्ण विराम, कभी झुक कर नहीं बैठना। आंखें बंद करो धीरे से, और क्या करना है? कपिल देव जी कब है, मैं थोड़ी बोलूं, कपिल देव जी बोल रहे हैं। भगवद शरणारविंदम, ठाकुर जी के चरण के तलवे का ध्यान करो, भगवान कृष्ण के चरण के तलवे का ध्यान करो। भगवान का चरण का तलवा एकदम लाल लाल तलवा है भगवान का। नीचे वज्र का चिन्ह है ठाकुर जी के, वज्रांकुश। तुम्हारा अहंकार न मरे तो चरण का ध्यान करो। ऊपर भगवान के अंकुश का चिन्ह है। अंकुश छोटा सा हथियार होता है जिससे हाथी बस में होता है। तुम्हारा मन बस में न हो तो अंकुश का ध्यान करो। ऊपर ध्वजा का चिन्ह है। दुनिया में तुम्हारी ध्वजा अपने आप फैल जाएगी, बस तुम प्रभु के चरणों में आ जाओ। ऊपर कमल का चिन्ह है। दुनिया में रहकर निर्लिप्त रहना है तो प्रभु के चरण कमल का ध्यान करो। कर्म कमल है। वज्रांकुश सरसरोह लांछनाड़ियां। क्या सुंदर सुंदर भगवान के चरण के चिन्ह है। शंख का चिन्ह है, मछलियों का चिन्ह है। चिन्ह बहुत बढ़िया होते हैं। अंगुलियों के अंदर चिन्ह होते हैं। 9 चक्र होंगे तो राजा बनोगे, 10 चक्र हो जाओगे तो समाज की सेवा करोगे। अंगुलियों में चक्र होता है, ज्योतिष का एक कांड है। भगवान के श्री चक्र का ध्यान करें, चरणों का, वज्र का, ध्वजा का, अंकुश का ध्यान करे। उसके बाद भगवान के सुंदर सुंदर नाखूनों का ध्यान करे। देखो पहले तो बहना अपना घर गांव में बड़ी बड़ी दादी परदादियाँ क्या थी, बड़ी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन रोज ध्यान करती, भगवान की मन से सेवा करती। मन का ही मक्खन और मन का ही चंदन और मन का ही गहना पहरा देती ठाकुर जी को और बेड़ा पार हो जाता था। भगवान की सेवा में पैसा चाहिए मूर्खों की बात है। मानसी सेवा श्रेष्ठ सेवा है। अगले जन्म में मन नया नहीं मिलेगा आपको, शरीर नया मिलेगा। इसलिए मन को इसी जन्म से सुधारना चाहिए। आज का आदमी मन को बिगाड़ के रखता है, शरीर को सुधारता है, शरीर तो जड़ जाता है। भगवान के चरण तलवे का ध्यान करे, फिर नाखून का, फिर भगवान के टकनों का ध्यान करे, फिर भगवान की पीतांबर धोती का ध्यान करे। भगवान की जांग जो है ना, केड़ा का खंभा हुआ है ना, वैसी गोल गोल जंगा ठाकुर जी की। और कमर तो हमारे ठाकुर जी की इतनी लचीली है, इतनी लचीली है, ये शेर भी शर्मा जाए। भगवान की नाभि ऐसे लगे जैसे समुद्र में भंवर आ गया है। भगवान के 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म में। भगवान की पहचान क्या भाई? सबसे बड़ी ठाकुर जी की पहचान है, भगवान के मुस्कान में कभी थकान नहीं आती है। भगवान मुस्कुराते ही रहते हैं। भगवान के ठोड़ी पर हीरा लगा है, नाक में मोती है, और नाक तो सुबह सी ऐसी नाक है, ऐसा लगता है जैसे दांत रूपी दाड़िम के गुलों को खाने के लिए सुबह बैठ गया। कान में भगवान के मकराकृत कुंडल पहने हैं। ये बात कौन बता रहा है? जिन लोगों ने भगवान को देखा, वेद व्यास जी ने, सुखदेव जी ने। हम लोगों ने देखा नहीं, पर कम से कम जिन्होंने देखा उसकी चिट्ठी तो पढ़ सकते हैं ना अपने लोग। तुलसीदास जी ने जैसा देखा, नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। भगवान के मुख कमल है, चरण कमल है, हाथ कमल है, सारा कमल ही कमल है ठाकुर जी। महाराज जी ध्यान लागे कोन्या, लागे कोन्या, लागे कोन्या झूठ बात है, लगाओ कोन्या। तन लगाना आपका काम है और मन लगाना हमारे ठाकुर जी का काम है। साल 6 महीना तन लगा दो, देखो मन अपने आप लग जाएगा। जो लोग कीर्तन नहीं करते ना, कीर्तन एकदम ऐसा लगे जैसे शेर आ रहा खाने को, और जब मन लग जाता है ना कीर्तन में तो इतना आनंद आता, लगता है घुघरू बज रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं।
फिर भगवान की पतले पतले होठों का ध्यान करें और ठाकुर जी के भ्रुकुटी तो बाण धनुष के कबाण की तरह है और भगवान का सुंदर नयन है और भगवान का नयन इतना लंबा लंबा है श्रीनाथ जी का, कान तक आंख है भगवान की, ऐसे लगे जैसे नौका में बैठकर पल्ली पार हो जाओगे। मोहन नैना आपके तो नौका के आकार, जो जन इनमें बस गयो सो नर हो गयो पार। आँख को ध्यान करो भगवान का। भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान को अपनी आंखों में बसा लो। थान नैना माय लो काजलियो रे बनाए, थान राखा मारा सावरा जी मारा श्याम, थान राखा मारा सावरा जी मारा श्याम। या मन करे काजल बनाकर राखा ठाकुर जी नैना माय लो काजलियो रे बना, थान राखा मारा सावरा जी मारा श्याम। तारा तीखा तीखा नयन विशाल, तारा तीखा देखा नयन विशाल, कोई भृगुटी कुटिल कबाण सीजी मारा श्याम। कोई बोले कपिल देव भगवान की। कमान सीजी, जैसे ठाकुर जी वैसा का वैसा उतार रहे हैं। तारा गोरा गोरा किसल कपोल, तारा गोरा गोरा किसल कपोल, तारी तंतपति सीसो हरि जी मारा श्याम। रोज ध्यान करा करो यार रूपांग भगवान का। हर मुखड़े ऊपर मुरली अधर बजाए, हर मुखड़े ऊपर मुरली मधुर बजाए, कोई ब्रज की मोही गोपिया जी मारा श्याम। कोई ब्रज के मोही गोपिया जी मारा श्याम। ओ थारो पीलो पीलो पीतांबर लहराए, थारो पीलो पीलो पीतांबर लहराए, मानो घन में चिमक जड़ी जी। कोई धन में चिमक जड़ी जी। हर रूप सिंधु को अंतन पार, हर रूप सिंधु को अंत ना पार, कोई विप्र द्वार नारयो जी मारा श्याम। ओ थान नैना मायलो काजलियो रे बनाए, थान काजलियो रे बनाए, कोई राधा मारा सावरा जी मारा श्याम। तो संचिन्तयेद् भगवतस् चरणारविन्दम्, वज्राङ्कुशध्वज सरोरु लाञ्छनाढ्यम्, उत्तंग रक्त विलसन। नख चक्रवाल। इन श्लोकों के बिना भागवत पूरी नहीं हो सकती साहब। ज्योत्स्ना विराहत महत हृदयांधकारम। मां हृदय के अंधकार को पूरा मिटा देंगे। जैसे सूरज निकला चांद निकला ऐसे हृदय में उजाला हो जाएगा थोड़ा दिनों में। मां हृदय में प्रभु की झांकी रखें।
मां बोली बेटा एक बात पूछना चाहूं। आप बोलो। कि मनुष्य मां के पेट में तो कैसे तो आवे और कुण तो भी न बढ़ावे, कुण आंख बनावे, कुण नाक बनावे, और कुण पेट किडनी बनावे, कुण हार्ट चलावे, और कुण श्वास देवे। भाई बहुत बड़ो प्रश्न है। भगवान ने कहा मां बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। जो लोग ठाकुर जी पर भरोसा न करे ऐसे लोगों को भी भरोसा हो जाता है। मां आगे देखो तो भरोसा नहीं, ऊपर पीछे देखो क्या है। का कर्मणा जायते, मां के पेट में बच्चा कर्मों के अनुसार आता है। सूकर, कुकर, कीट पतंग, गाय, बकरी, भैंस, आदमी के मां के पेट में बच्चा आ जाए, मां कोई भी है, कर्म से आता है। कौन आता है तो गीता में पढ़ो। और ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वच्छा, ऊंचे काम करने वाले बड़े घरानों में आते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मिला जुला करे तो बीच में। और अधो गच्छन्ति, सोकर कुकर के कीट पतंगा के पेट में आ गए। कर्म से मनुष्य पैदा हो, मैया कर्म से आदमी पैदा होता है। मां के पेट में बच्चा जब आता है तो कलनम त्वेकरात्रेण, ध्यान से सुनियो, कललम त्वेकरात्रेण, पहली रात में वह केवल पानी की बूंद रहता है। पंचरात्रेण बुधु, 5 रात बीत जाए तो आपको और मारो शरीर क्या को यो मां के पेट में बुध बुधो पानी। दशाहीन च, 10 दिन बीत जाए तो मां के पेट में बच्चा बैर के फल की तरह या बोरियों की ज्यादा करकंधू। और 1 महीना बीत जाए तो आपका और हमारा शरीर 1 मुट्ठी जितना बनाता। आज तो 3.5 हाथ को है। आदमी ने चाहे सीधो नाप लो चाहे यहाँ नाप लो, एक ही है। लेकिन क्या था, 1 महीने में कितना बना था? 1 मुट्ठी का बन गया। मां के पेट में वह मुट्ठी का मांस का टुकड़ा घूमता रहता है। तब परमात्मा उसमें जीव रूप में प्रवेश कर जाते हैं। 3 महीने में स्त्री पुरुष का चिन्ह आ जाता है। और तीसरा महीना होते होते छोटे छोटे हाथ पांव फूटने लग जाते हैं। पैर निकल गए, हाथ निकल गए, अंगुलियां निकलनी शुरू हो गई। भगवान बहुत ध्यान रखते हैं। माँ बोले मेरे पे है, बाप बोले मेरे पे है, दादू जी बोले मेरे पे है। भगवान ध्यान रखते हैं, परिवार में ही मिल जाए तो अच्छा है। 4थे महीने में बच्चा पेट के अंदर रहता है माँ, तो 14 महीने में वो बढ़ता है तो उसके चमड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। भगवान शरीर पर 7 चमड़ा है। हमारे संत महात्मा कहते हैं भगवान बहुत दयालु है जो शरीर पर चमड़ा बना दिया, नहीं तो कुत्ता और कौवा नोच नोच के खा जाता आदमी ने। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, चमड़ा बन गया। 5वें महीने में गर्भ के बच्चे को भूख लगने लगती है। अब भगवान देखते हैं माँ का पेटी ने खा जाए, तो भगवान जैसे प्लास्टिक का ठोंगा होता है ना, ऐसे एक जेर थैली बना देते हैं मांस की भगवान, और उसमें बच्चे को पैक कर देते हैं, बांध देते हैं उसका हाथ पैर रस्सी से, ऐसा पैक कर देते हैं सांप निकल नहीं सके। 5वें महीने के अंदर भूख लगी, पैक हो गया, अब खाए क्या? तब भगवान कृपा करते हैं, उसकी नाभि से नाल नाम की नाड़ी निकली। आपने नाड़ निकले नाभि से, और नाड़ जो होती है ना वो चक्कू से भी ज्यादा पेनी हुए, छुरी से भी ज्यादा पेनी। ऐसे तो केवल चमड़ी है और दिखता है, पर नाड़ इतनी पेनी होती है कि वो बच्चे की उस ओड़ को फाड़ करके बाहर निकल जाती है, और देखते देखते सांप की तरह माँ के पेट में घूमने लगती है। और कुछ ही दिनों के अंदर वह घूमते घूमते इतनी बढ़ जाती है कि माँ रोटी खावे पेट में, रोटी खाने के बाद जब भोजन बनता है उसमें वो नहीं जाती, भोजन करने के बाद जब रस बनता है माँ के, क्योंकि टाबर है वो रोटी तो पचा कौन सके, तो भोजन के बाद जो रस बनता है उसमें 1 2 3 बलेटा वो खाती है, और खा के उसमें छुरी की तरह पेनी तो भाई उस नस में घुस जाती है माँ के। और माँ का खाया हुआ दूध दही घी से बना हुआ सारा रस बच्चे को पहुंचाती रहती है।
पर बच्चों खावे ही खावे, निकाला नहीं तो मैं मर गया। तो एक नाड़ी होती है जो बच्चे की गंदगी साफ करती रहती है पेट में। ये काम आपका फैमिली डॉक्टर तो नहीं करता भाई। बच्चों खावे ही खावे और भी कह निकाल नहीं सके बच्चों तो महाराज वहीं मर जाएगा बच्चा। और की पूरी व्यवस्था। नाक इतना सुंदर बना देते हैं, थोड़ा सो भी ऊपर लगा दे तो देखा राक्षस जियां लगा। थोड़ी सी भुआरी भगवान छोड़ देता ना तो राक्षस से कम कौन लगता। भगवान ने नाक लगाया, कान लगाया और 72.5 लाख नाड़ियों का जाल बनाते हैं। बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े मकानों में तारा का जाल रहे ना, 72.5 लाख नाड़ियां हैं शरीर में। एक छोटा सा हमारा हार्ट है, इसमें है नारायण लाखों नाड़ियां लगी हुई हैं। हमारी किडनी जो है ना पेट में 10 पैसा जितनी बड़ी हुआ है, किडनी खराब हो जाए ना आजकल लोगों की, किडनी को साइज के है 10 पैसा जितनी बड़ी, लेकिन रोज 10,000 लीटर खून की सफाई करती है किडनी। किडनी सुखाई सफाई बंद कर दे तो डायलिसिस पे जाना पड़े। कितना खून, हाँ आपका ब्लड प्रेशर कितना है नाप लो, इतनी दौड़ रहा है खून। 24 घंटा में 10,000 लीटर खून साफ करे किडनी। ये जो हार्ट धक धक चाले अपना जीवन में 10 करोड़ से भी ज्यादा बार 100 वर्ष में चल जाए। एक स्वस्थ आदमी थे 21,600 श्वास रोज लेवे। जर्दा खानिया, मांस खानिया और ज्यादा गर्म चीजा खानिया, 27-28 सांस लेवे हजार, जरा जल्दी मर जाए। हाँ थोड़ा योग करने लग जा, प्राणायाम करने लग जा तो 16-17 हजार आ जाए, और ज्यादा योग कर रहे तो 11,000 सांस लेगा। नहीं तो हर आदमी कितना लेता है 21,600। तो गर्भ का जो बच्चा है वह मां के पेट में भोजन पा रहा है। जैसे कुम्हार के घड़े में आव में घड़ो पके या चूल्हा पर रोटी पके, ऐसे ही मां के पेट में बच्चा पकता है। लेकिन हालत देखनो, बच्चा हमारी तुम्हारी यही हालत थी। मुंह था नीचे, टांग थी ऊपर। मलमूत्र की गंदगी जहां भरी पड़ी है उस मलमूत्र में कीड़े कलबलाते रहते, अंदर में इकट्ठे हो जाते हैं, काटते रहते हैं, नीले पीले काले धब्बे बच्चों के पड़ जाते हैं। माँ उसी समय में माँ ठीक न हो, खूब गरम गरम और खूब तलार, खूब नमक मिर्चा खाए तो बच्चे के ऊपर जाके गिरती है, तिलमिलाने लगता है। 8वें महीने के अंदर वो वायु 7वां में पैदा हो जाए तो पालना बड़ा मुश्किल हुआ है। 7मासिया टाबर ने बड़ी मुश्किल हुआ पालने में। 8वें महीने में वायु से गिरा रहता है। 9वें महीने के अंत में और 10वें के आरंभ में हमारा तुम्हारा जन्म होता है। 280-82 दिन लगे पेट में। इतने दिन में भगवान टांग, आंख, कान, नाक सब बनाकर ठीक कर दे। औंधा लटका हुआ बच्चा मां के पेट में रहता है। उसे कर्मानुसार आया है, पता है पिछले जन्म में क्या था, सब पता है उसको। गर्भ में सारी बात याद रहती है। गर्भ का बालक उल्टा लटका हुआ प्रभु से प्रार्थना करता है, सोहम ब्रजामि शरणं यकुतो भयम में। हर जीव प्रार्थना करे गर्भ में, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। आजकल तो आप देखो डॉक्टर काट काट कर निकाल दे है, मार कर ही निकाल दे। राम सुखदास जी महाराज आपके प्रवचन में सदा कहता कि पहला तो एक ही राक्षसी ही पूतना, और आजकल तो गांव गांव में घर घर में मिल जाती। बात तो जन्मने के बाद मारती है, पेट में ही मारती। इसका कोई उपाय नहीं है। ऐसा पाप हो गया तो तुमको भी पेट में वैसे टुकड़े टुकड़े कटना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। सावधान। भ्रूण हत्या दुनिया का सबसे बड़ा पाप। आज का डॉक्टर एक बड़ी नई बात कहता है, महाराज जी बेटा बेटी पैदा करना तो हमारे हाथ की बात है,
बोलो तो मंगलवार ने पैदा कर दिया, बोलो तो बुधवार ने ऑपरेशन कर दिया। आप कहते हो भगवान पैदा करते हैं। ये बात कलकत्ते का एक बड़ा डॉक्टर हमको बोला था कि भाई कुछ दिनों में वो आया, उसके 2 बेटी थी, डॉक्टर के नाम नहीं बताएंगे, और उसके बेटी के एक बेटा हुआ, वो मरा हुआ। वो दौड़ कर आया, महाराज जी मेरी बात मैं वापस लेना चाहूँ, हजारा बच्चा जन्मा पर मरियोड़ो जन्म जा तो प्राण थोड़ी देश का महाराज, छुरी कांटा का हाथ में होने प्राण देनो। नाथ माने इब की बार बचाओ ना, नाथ माने इब की बार बचाओ। आन पड़ो हूँ गर्भकूप में, आन पड़ो गर्भकूप में, यही माने सुधारो। नाथ माने इब की बार बचाओ। हाथ उठाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। फिर माँ के पेट में उल्टा न लटकना पड़े, फिर सुकर कुकर कुतियाया स्वर के पेट में नहीं जाना पड़े। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीव प्रार्थना करता है, भगवान नाल को नस से छोड़ देते हैं, और नाल छूटी कि वायु के वेग से बच्चे का जन्म होता है। पेट में था तो सब याद था, और जन्मते ही सब भूल गया। भगवान की बड़ी कृपा है, भूल गया। याद रहता तो एक जन्म का भाया बहना ना तो समझाना मुश्किल है, पहला जन्म का और आ जाता तो ये सत्यानाश होता। नाथ माने अब की बार बचाओ, नाथ माने इब की बार बचाओ। बच्चा जन्मा और जन्म तो ही केवल है टाबर, वहाँ 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 रोने लगता है, मैं यहाँ और तू वहाँ, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। और बचपन तो देखो टाबरा की के दशा, 10 बार गिरा, 100 बार गिरा, 20 बार गिरा, गंदगी में सोया रहा है, गंदगी में पड़ा। बचपन कष्ट में बीत गया। जवानी के अंदर तो मनुष्य को समय ही कहाँ रहे, सब पंडिता की बातें छोड़ो ना, ये कथा कीर्तन सत्संग अपना काम क्या थोड़ी है। जवानी के अंदर आदमी भूल जाता है, और फिर बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु आती है। संसार में कोई धनवान नहीं है जो मौत को रोक ले, कोई ज्ञानवान नहीं है जो मौत को रोक ले। जो जन्मा है वो रावण है, तो क्या हालत है राजस्थान में, 10 को डावड़ो, 10 साल को वह टाबर, तो क्या बोला डावड़ो है, टाबर है टाबर। 10 को डावड़ो पर 20 को बावड़ो। 20 वर्ष का टाबर ने समझाओ, बावड़ी बातें करेगा, मैं कौन करूं, मैं कौन करूं, समझा देखो। 10 को डावड़ो, 20 को बावड़ो, पर 30 को तीखो। हाँ, 30 का टाबर तीखा होता है, जो बोलोगे उल्टो बोलोगे था ना, पर 40 को चोखो। हाँ, 40 होता होता आदमी ठीक हो जाए थोड़ा सा। और 90 को भगवान कोई ना कर दे तो नांगो नांगो पड़े रहे, कोई उठाओ तो उड़े, आधे कपड़ा नहीं पड़े। और 90 को नागो और सो होता ही भागो 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 भागो। अब बताओ, अब देखो कौन सा हो, बावड़ा हो कि 10 को डावड़ो, 20 को बावड़ो, 30 को तीखो, 40 को चोखो। हाँ, 50 को पाको, 60 को थाको, 70 को सूड़ो, 80 को लूड़ो, 90 को नागो और 100 ताई। जरा विचार करियो, आपने अड़े तो पढ़ाई उल्टी पढ़ाई जा भाई जी, सही बात तो यह है, पूरी पढ़ाइयाँ उल्टी पढ़ावे टाबरा ने। क्या पढ़ाते हैं सुनो,
बचपन में सिखाते हैं कि माँ बाप सत्य है। बचपन में सिखाते हैं कि माँ बाप है, माँ को हाथ मत छोड़िए, बाप को हाथ मत छोड़िए, माँ बाप ही साचा है। बचपन में सिखाते हैं कि माँ बाप सत्य है, और जवानी में सिखाते हैं कि काम दाम सत्य है। काम करो और बिछड़ा कमा। पर बचपन में सिखाते हैं कि माँ बाप सत्य है, जवानी में सिखाते हैं कि काम दाम सत्य है। पर तन की अयोध्या से जब राम निकल जाते हैं, तन की अयोध्या से जब राम निकल जाते हैं, लोग सिखाते हैं कि राम नाम सत्य है। लोग सिखाते हैं कि राम नाम सत्य है। तन की अयोध्या से जब राम निकल जाते हैं, तन की अयोध्या से जब राम निकल जाते हैं, लोग सिखाते हैं कि राम नाम सत्य है। लोग सिखाते हैं कि राम नाम सत्य है। निकले बाद में सिखावा राम नाम सच्चो है भाई। ये हालत है। कपिल देव जी ने माँ को उपदेश दिया और दे करके गंगा सागर संगम में चले गए। बहुत बढ़िया से सुनाया था ने, और ज़्यादा से ज़्यादा देखो 33 अध्याय है, मैं 6 अध्याय थोड़ी थोड़ी करने की चेष्टा करी यहाँ। कथा को प्रसंग छोड़कर दूसरी कथा का प्रसंग में कुछ बोलना बोलो, बहुत बढ़िया है भागवत, कहीं भागने की दरकार नहीं भागवत छोड़ के। कपिल देव जी महाराज एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनत्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवभूति विस्रस्तमोह पटला तमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्व विषयांकित सिद्ध भूमि। कभी कोलायत जी जाओ तो कर्दम ऋषि की तपस्थली का दर्शन करियो। बोले कोलायत धाम की जय हो। कपिल देव जी गंगा सागर धाम की जय हो। अच्छा, गंगा सागर की इतनी महत्ता क्यों है? और जगह कोई भी नदी, कोई भी दुनिया की नदी समुद्र में गिरता ही समुद्र हो जावे, पर एक गंगा ऐसी है जब समुद्र में जावे ना, जब समुद्र को जाती है तो हमारा 5 से 7 किलोमीटर तक समुद्र को गंगा बना देती, मीठा कर देती है। समुद्र ने मीठा बना देना, ये महत्ता है गंगा में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरह से बताया गया मेरे प्रेमियों। महाराज मनु के 2 बच्चे हैं, 3 छोरियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। बोली यज्ञ भगवान की जय हो। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। बड़ी बड़ी बेटी का नाम सती हुआ, जिसका विवाह शंकर भगवान से हुआ। छोटी का नाम स्वाहा, जिसका विवाह अग्नि भगवान से हुआ। उससे छोटी का नाम स्वदा, जिसका नाम पितृसुरों से हुआ। बच गई 13। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। मनु की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह 16 लड़कियां, बड़ी शिव से, छोटी अग्नि से, उससे छोटी पितृसुरों से। 13 बची। 13 का विवाह धर्म भगवान के साथ में हुआ। धर्म के 13 पत्नियां हैं भारत में। श्रद्धा, बोलो श्रद्धा, मैत्री। श्रद्धा रखोगे तो धर्म रहेगा, मित्रता रखोगा तो धर्म रहोगे। दया, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति। उन्नति कोई नहीं रोक सके धर्म पर चालनिया की। बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरि, मूर्ति, धर्मस्य पत्नयः। धर्म की पत्नी मूर्ति का गर्भ से 2 बच्चा पैदा हुआ। क्या नाम था उनका? धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से 2 बच्चे पैदा हुए। एक का नाम नर, दूसरे का नाम नारायण। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। याद रखो इन कथा ने। नर ने बद्रीनाथ में बैठकर इतना तप किया कि नारायण खुश हो गए, वरदान मांग। उसने कहा प्रभु आप जो देना चाहो दे दो। भगवान ने कहा जा, कोई भी, आप जितने बैठो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी पवित्र नर
संसार में होगा वो नारायण से बड़ा कहलाएगा। मेरी पूजा बाद में होगी, मेरी जय बाद में होगी, आदमी की जय। हाँ, आदमी बहुत बड़ो है भगवान से। आप नर नारायण भगवान की जय बोलो तो पहले नर आवे कि बिला नारायण आवे? बोलिए नर नारायण भगवान की जय। क्योंकि आदमी दुनिया में बड़ा है महाराज, पर आदमी में फर्क हो है ना। आदमी में आतरो कोई हीरो और कोई कहाँ करो। आदमी तो अंतर हो है। सारो गांव ढूंढ लियो, एक आदमी को नहीं मिले। बड़ा बड़ा मकान मिल जासी, दुकान मिल जासी, भीड़ मिल जासी, पर आदमी बड़ा मुश्किल है। आदमी भागवत कहती है मनुष्य आदमी बन जाए तो नारायण से बड़े है। इसलिए हमारे जितने संत महात्मा हुए भारत में, नारायण से ज्यादा मां की पूजा हुए, क्योंकि वो पवित्र नर है। नर ने फिर तप किया, भगवान ने कहा वरदान मांगो। अब की बार नर ने वरदान मांगा, आप बने मेरे नौकर और मैं बनूं आपका मालिक। मंजूर है? भगवान ने कहा मंजूर है। नर बने मालिक और नारायण बने नौकर। भगवान ने कहा मंजूर। ज्यादा दिन की नहीं, 6000 वर्ष पहले की बात है। नर जो था वह अर्जुन बना और नारायण भगवान कृष्ण बने। दाएं ले चलो हाँ हजूर, बाएं ले चलो हाँ हजूर। भगवान रथ लेकर हाथ जोड़ के खड़े हैं, क्योंकि जिस दिन तुम नर बनने में नर बन जाओगे, उस दिन नारायण तुम्हारा सेवक बन जाएगा। बोलिए नर नारायण भगवान। देखो भाई, नर बनो। जेठ का महीना था और एक आदमी गांव जा रहा था दूसरे, तो सेठ जी का दरवाजा घड़ा पड़ा था पानी का भरेड़ा। तो आदमी ने सोचा जरा पानी पी के जाऊं, तो रास्ते में गांव जा रहा हूं। बोला सेठ जी एक लोटो पानी पियाओ। तो सेठ जी ने कहा आदमी नहीं है, माने पानी पियाने वाला आदमी नहीं है। वो 10 मिनट बैठा रहा, फिर उसने कहा ज्यादा दूर जाना है, पानी पीना भी। बोले सेठ जी एक लोटो पानी पियाओ ना। कहा ना आदमी नहीं है। उस आदमी का मुंह से निकली थोड़ी देर के लिए थे आदमी बन जाओगा तो क्यों जाओ भाई, थोड़ी देर के लिए तू आदमी बन जा, एक लोटा ही तो डालना। देखो नर की बहुत पूजा है। आप जितना बैठे हो साधारण नहीं हो। आप भगवान न प्रकट कर सको, नई सृष्टि बना सको, नयो भगवान बना सको। भागवत में लिखा 33 कोटि देवता आपको पसंद न हो तो आप नया भगवान बना सकते हैं। नर कोई साधारण नहीं है, नर परमात्मा को अंश है। ममैवांशो जीवलोके। अपनी महत्ता को भूलो मत। हमारे भंवर जी महाराज है, बड़े अच्छे भजन लिखते हैं, रामायण भी लिखी है। उन्होंने एक बड़ा बढ़िया भाव लिखा है, कहीं भूल न बैठो तुम फिर याद दिलाया है। भगवान तुझे जग में भक्तों ने बनाया है। भगवान तुझे जग में भक्तों ने बनाया। बोलिए नर भगवान की जय हो। महाराज में ना होता तो भगवान का ढंग बनता। अपनी महत्वता मत खो। हम मीरा बन करके पीते हैं विष प्याले। हम ध्रुव प्रहलाद बने ओ तेरे नाम के दीवाने। हमने ही गीता में तुझे ब्रह्म बनाया है। हमने ही, हम ना होते तो कौन विराट रूप देखता। तुझे ब्रह्म बनाया है। अरे कुछ मत करो, आदमी बन जाओ, भगवान दरवाजे पर आ गए। आदमी खड़े, हम तुलसी बन करके
रामायण लिखते हैं हम तुलसी बन करके रामायण लिखते हैं। हम केवट बन करके ओ तेरी नैया खेते हैं। हम केवट बन करके आप लोगों को भी बहुत महत्व है। नैया खेते हैं। ही जग में भगवान बनाया कहीं भूल न गए तो तुम फिर याद दिला। भंवर जी महाराज का भजन है। भंवर जी का, हमारे भंवर जी महाराज बहुत बढ़िया बढ़िया भजन लिखा। कल युग में सतयुग लियावा वहां कोई भजन है। चालो रे साथीड़ा आपा हरि गुण गान। ये भंवर जी का भजन है। साथीड़ा आपा हरि गुण गान। कल युग में सत युग ल्यावा ओ कल युग में सतयुग ल्यावा आपा हरि गुण गावा। चालो रे साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। रूठ भाई बंधु चाहे रूठ जग सारो रूठे भाई बंधु चाहे रूठे जग सारो। अरे देखो भाया रूठे नहीं राम जी हमारो। देखो भाया रूठे नहीं राम जी हमारो। अरे बाक रूठा से आपा कठ जावा आपा हरि गुण गावा। चालो रे साथीड़ा आपा हरि गुण गावा। आड़ोसी पाड़ोसी ने भी साग लेता चाला। आड़ोसी पाड़ोसी ने भी साग लेता चाला। सत्संग ने कीड़ी की तरह होना चाहिए। कीड़ी नगरो देखो, एक कीड़ी दूसरी से बात करे बिना मुन जाओगा। देखो चाहे लाखा करोड़ा है बात करके ही जाओगे। सत्संग माणिया ने खूब प्रचार करना चाहिए सत्संग को। आड़ोसी पाड़ोसी ने भी साग लेता चाला। अरे बैरी भी होवे तो भाया गले से लगाया। मेरी भी होवे तो भाया गड़ से लगाया। और सुनो, हिल मिल चाला तो घना सुख पावा। हिल मिल चाला तो घड़ाए सुख पावा। हरि गुण गावा। चालो रे साथीड़ा हरि गुण गावा। कल युग में सतयुग ल्यावा। कल युग में सतयुग ल्यावा आपा हरि गुण। तो सस नर की बड़ी महिमा है भाई। कलयुग ने सतयुग बना सके है। गली गले गली में राम धुन मच जावे। देखा भाया कया सतयुग नहीं भंवर जगत से तर जावा। गली गली में राम धुन मच जावे। तो प्रेमियों, नर को बहुत बड़ो काम है नारायण ने प्रकट करनो। तुम क्या से नर नारायण प्रदाव्या? नर नारायण की माँ का नाम क्या है? धर्म की पत्नी का नाम है मूर्ति। तो मूर्ति पूजा मत छोड़ना भैया। मूर्ति से ही नारायण का प्रागट्य होता है। आपने धर्म में मूर्तियां की पूजा सबसे बड़ी पूजा है। धर्म पर चालो, मूर्ति पूजा करो, नारायण प्रकट। महाराज मनु के दो छोरा, एक का नाम प्रियव्रत, एक का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज के घर में क्या था?
इसके बीच में भागवत में शंकर भगवान की भी कथा आई है। दक्ष ने यज्ञ किया, शंकर जी का अपमान किया, बड़ा यज्ञ किया, सती ने शरीर छोड़ा, भगवान शंकर ने वीरभद्र पार्षद को प्रकट करके दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया। जो दूसरों को जलाने के लिए यज्ञ करता वो बुरा गज होगा। दक्ष का सिर काटकर बकरे का सिर लगाया गया। बकवाद करने वाला दक्ष का सिर कट गया। महाराज मनु के दो बेटे हैं, उत्तानपाद। उत्तानपाद का क्या मतलब होता है भाई? पैर ऊपर न सिर ने चढ़ा, उल्टी खोपड़ी आड़ा। हम अपनी भाषा में उल्टी खोपड़ी। राजा उत्तानपाद के दो रानियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति देखने में उतनी सुंदर नहीं थी लेकिन गुणा का भंडार थी, और सुरुचि देखने की सुंदर थी लेकिन गुण उसमें नहीं था। आजकल के चाहे बताओ लोगों ने, सुनीति चाहिए कि सुरुचि चाहिए? लोग बोला दिखना वो सोनी होना चाहे, बाद में घर आने के बाद फिर वो बेटा बात ना को है। और एक जना लड़की देखवा गया, बोले भाई तना गीता रामायण महाभारत पढ़नो आवे के? बोले गीता रामायण तो पढ़ के सुनाती हूँ, घर ले चलो महाभारत करके दिखा दी। तो गुण होना बहुत जरूरी है। आपने राजस्थान में थे भी पढ़िया हो, मैं भी पढ़िया, हाँ 10वीं तक तो पढ़िया ही हट है। हाँ क्या बढ़िया लिखा राजिया जी ने, कस्तूरी कांटा तुले शक्कर घनी स्वरूप भाई भाटा तुले राजिया। कस्तूरी काली है लेकिन सोना का तराजू पर तुले, चीनी घनी सोड़ी है पर लोह का बाटा पे तुले। आपने मारवाड़ी में ब्याह हुआ तो सबसे पहले भजन कौन गानो गीत कौन सो गाया जाओ बताओ? हाथ लेवे है ब्याह, हाथ जना कौन सो गीत गावे? सबसे पहले आपने गीत गावे तोले गादी को बेटो कस्तूरी। कौन सो गावे? काहे को तोड़ार काहे का तोड़ डाला डांडी, तोले गांधी को बेटो। कोई सच्चे बनिया का बेटा, सच्चे बाप का बेटा कोई खुशबूदार कस्तूरी लाएगा जो 10 नहीं 20 नहीं अनेक वंश लाने वाली औलाद पैदा करेगी, 1000 वर्ष की पीढ़ी दिखाएगी। अब आजकल तो लुकिंग का चक्कर में मर रहे हैं सारा का सारा। ओणों के चाहे सुनीति, पर आदमी का मन है सुरुचि। आजकल तो सुरुचि भोज भी चाल गया, मन हो तो खाओ, मन हो तो छोड़ आओ। आज का आदमी सुरुचि पर चाल है। गीता या कब है, भागवत या का नहीं सुनना मेरे को। नामसुदा जी महाराज ने लिखवाया कि हरि को भोग लगा कर खाओ, बोलो हरि को भोग लगा कर खाओ, गीता माँ की शिक्षा है। ये गीत भोग छोड़ो, छोड़ो छोड़ो भोग आग लगा दो। भाई भोग तो लगा लो कम से कम, ना छोड़ो।